हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने YouTube चैनल मैथ्स वन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं रीजनिंग का, इसमें वर्णमाला अल्फाबेट के सीरीज को हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे इस वीडियो में आपको 100% है, एक गारंटी है मेरी कि किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा 2 से 3 नंबर आपका कंफर्म है। अगर एक वीडियो आप देखते हैं तो कम से कम 3 नंबर आपका कंफर्म है। मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद ये स्वर है। स्वर कहते हैं यानी भवेल है। देखिए तो भवेल कितना होता है, सबसे पहले इस बात को हर बच्चे को पता है कि भवेल किसे कहते हैं। कितना होता है, ए ई आई ओ यू, कितने हैं? 5 भवेल होते हैं। अब कहता है कि ऐसा कौन सा, इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो नंबर दिया हुआ है इसमें, जे एफ डी आई ई जे ई एन वी ई एफ ओ जे वी ई जे जे बी एम ई एक्स में वो कौन कहां है जहां पे ऐसा है कि यहाँ पे भवेल होना चाहिए, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर यहाँ पे भवेल होना चाहिए। मतलब भवेल समझिएगा, इसको स्वर समझिएगा, ठीक है, यानी स्वर, इसको स्वर समझिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, किसी यानी कॉन्सोनेंट हो गया। नहीं, अब देखिए तो ऐसे कितने हैं तो देखते हैं हम लोग कि कॉन्सोनेंट है कहाँ, भवेल कहाँ है। यहाँ पे ई है, फिर भवेल कहाँ है, यहाँ पे ई है। देखिए इसलिए क्वेश्चन को क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कितने ऐसे श्रृंखला व्यंजन है, कितना व्यंजन है मतलब कॉन्सोनेंट है जिसके पहले भी भवेल इसके बाद भी भवेल। तो देख लीजिए ना, जे क्या है, जे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले भी भवेल है, कॉन्सोनेंट के बाद में भवेल है। एक हो गया। और क्वेश्चन हम लोग तो और देखेंगे कि अब कहां पे भवेल, देखिए यहाँ पे ई भवेल है और ओ भवेल है, यानी ई के बाद अगर देखा जाए तो ओ। देखिए यहाँ पे ई क्या हो गया, भवेल, यहाँ पे ओ क्या हो गया, भवेल, और बीच में क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। और देखते हैं यहाँ पे ई हो गया, नहीं ये भवेल है, और ई के बाद देखते हैं जब यहाँ पे भवेल होने देता है, होगा नहीं। और देखिए यहाँ पे ई है यानी भवेल है, भवेल के बाद क्या है, एक्स है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। क्या करा है कि आगे भी भवेल होना चाहिए और उसके पीछे भी भवेल होना, उसके बाद भी भवेल होना चाहिए। और कोई है तो नहीं है। देखिए एक एक दो यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन हो और ठीक बाद में एक व्यंजन है। देखिए कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाता है, ठीक है। देखिए कहता है कि बीच में भवेल है, इधर भी कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट, यही आपको सीरीज देखनी है। देखिए तो भवेल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो सबसे पहले भवेल को देखिए कहां भवेल है। तो देखिए ए ई आई को देखते हैं तो यहाँ पे आई है ना। अब कहता है कि पहले स्वर के पहले भी व्यंजन और उसके बाद भी व्यंजन, यानी भवेल के पहले भी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद भी भवेल के बाद भी कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं यहाँ पे आई के पहले क्या है, आई वाई, तो वाई, और यहाँ वाई के आई के बाद क्या है, आर, मतलब क्या हुआ, भवेल और भवेल हो गया, ठीक है। और देखते हैं हम लोग तो ए यहाँ पे क्या है, ये हम लोग कह रहे हैं कि भवेल है, ठीक है, और भवेल के पहले भी देखते हैं तो आर और वाई है। नहीं, पहले भी आर है, इसके बाद भी वाई है, जबकि दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो दो हो गया। और भी देखते हैं यहाँ पे भवेल देखते हैं ई, तो ई से पहले क्या है, वाई, कॉन्सोनेंट हो गया, ई के बाद क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट यहाँ पे यू भवेल हो गया। जबकि क्या चाहिए, इधर भी मतलब पहले भी कॉन्सोनेंट चाहिए और बाद भी कॉन्सोनेंट चाहिए, नहीं। अब देखते हैं कि नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे आई, देखिए आई क्या है, आई भवेल है और भवेल के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, उसके बाद भी कॉन्सोनेंट चाहिए। तो देख लीजिए ना, जी और आर, देख लीजिए जी और आर, यानी क्या हुआ, भवेल के पहले भी कॉन्सोनेंट है, भवेल के बाद भी कॉन्सोनेंट है। और आगे में देखते हैं तो भवेल वो है, लेकिन वो क्या तुरंत बाद क्या है, भवेल है, भवेल हो गया कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यू क्या है, यू भवेल है, भवेल के पहले भी कॉन्सोनेंट है, इसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये भी हो गया। और भी देखते हैं, और हम लोग देखते हैं क्या चीज, जो भवेल नहीं है। देखते हैं कितने हुआ कि वह संख्या वो कितनी है जिसके पहले भी भवेल जिसके बाद भी भवेल। तो देखिए एक जिसके पहले भी कॉन्सोनेंट उसके बाद भी कॉन्सोनेंट, तो 1 2 3 4, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने ए आते हैं जो बी के तुरंत बाद एम के एकदम पहले आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने, यानी ये जो श्रेणी दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है,
इसमें बताना है कि ए आते हैं, कितने आते हैं, यानी कितने ए आते हैं जो बी के तुरंत बाद, यानी बी के तुरंत बाद और एम के एकदम पहले, एम के एकदम पहले। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ क्या रहा है, वैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए इसने क्या बोला क्वेश्चन कि ए के तुरंत पहले क्या बी और ए के तुरंत बाद क्या एम। अब देखिए कि बी ए एम कहां पे है, तो बी ए एम, बी एम ए, बी ए एम, यहां देखिए बी ए एम। अब देखिए बी ए पी, तो क्या होना चाहिए, बी ए एम होना चाहिए, बी ए नहीं हुआ। अरे अगर देखते हैं पूरा संकेत में कि बी ए एन आ गया, जबकि एम चाहिए आपको, और बी एम ए होगा नहीं। ठीक है, अब बी ए एम यानी कितना होगा, एक ही है वो संख्या जो बी ए एम है कि जिसके पहले देखिए ए के पहले तुरंत पहले क्या है बी है, ए के तुरंत बाद क्या है एम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार आया है इसलिए ए आंसर होगा। तो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि उपर्युक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं ओर 5वां पद है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये श्रृंखला आपको दिया हुआ रहेगा, तो पूछेगा देखिए सबसे पहले दाएं, तो दाएं क्या है, ये ना राइट हैंड यानी क्या हुआ दाएं, तो एक दाएं हो गया था, एक क्या है बाएं हो गया था। ठीक है, अब करना है कि दाएं से 8वां पद लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया एन। अब कहना है कि जो 8वीं पद है इसके बाईं ओर, अब देखिए एम के बाईं, बाईं क्या है ये ना एम के बाईं ओर 5वां, तो 5वां कौन सा होगा 1 2 3 4 5, यानी क्या होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में देखा जाए तो सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि नीचे दी गई वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए और उसके प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए तो शेष वर्णमाला में से उस अक्षर को चुनिए जो अक्षरों को 2 समान भागों में बांटता है। ये अक्षर है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या कहा कि अल्फाबेट यानी क्या है ये वर्णमाला है, ए से लेकर के जेड तक। अब कहता है कि इसको विपरीत क्रम में लिखना है, यानी ए जेड से चालू करना है। अब प्रत्येक दूसरा शब्द को क्या करना है डिलीट कर देना है, प्रत्येक दूसरा शब्द को डिलीट करना है। देखिए अगर उल्टा लिखेगा तो प्रत्येक दूसरा शब्द क्या होगा 1 2, वाई हो गया फिर क्या होगा डब्ल्यू हो गया फिर क्या होगा यू हो गया फिर क्या होगा एस हो गया फिर क्या होगा क्यू हो गया फिर क्या हो गया ओ हो गया फिर क्या हो गया एम हो गया, एम के बाद क्या हो जाएगा फिर जे के बाद क्या हो जाएगा आई, आई के बाद क्या हो जाएगा जी, जी के बाद क्या हो जाएगा ई, के बाद क्या हो जाएगा सी, सी के बाद क्या हो जाएगा। ऐसा तो वर्णमाला आपको दिया रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब रही बात क्या चीज, अब आपको बताना है कि अगर व्युत्क्रम में है यानी उल्टा इसको लिखा हुआ है तो 2 समान भागों में इसको बांटना है तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे अगर 2 समान भागों में बांटना है, देखिए यहाँ पे जेड बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। देखिए 13 का मतलब क्या होगा कि 6 इधर 6 इधर। देखिए अगर 6 इधर लेते हैं तो 6 इधर भी लेना पड़ेगा, 6 से 12 जो बीच में बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब रही बात कि बार बार इधर से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहता है कि व्युत्क्रम में क्या करा व्युत्क्रम लिखने से हम लोग बचने के लिए क्या करेंगे, हम अपना कैलकुलेशन ही क्या करेंगे हम व्युत्क्रम से करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा होता है। अब करेंगे बीच की संख्या कौन होगी तो 6 इधर छोड़ देना है, 6 इधर छोड़ देना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी एन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए एन वह संख्या है जो इधर भी 6 है इधर भी 6 है, एन बीचों बीच क्या है कि 2 समान भागों में बांटता है। इस क्वेश्चन का आंसर एन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन क्या हुआ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्न में से कौन सा नाम अंत में आएगा। तो याद रखिएगा टेलीफोन डायरेक्टरी हो या डिक्शनरी हो, जब उसमें देखते हैं तो अल्फाबेट जो दिया रहता है क्रम से दिया रहता है। पहले ए रहेगा, ठीक है, ए से वर्ड मीनिंग हो गया, फिर बी से हो गया, सी से हो गया, डी से हो गया, ऐसे करके क्या करता है डिक्शनरी में हो या फोन डायरेक्टरी में हो वहां पे क्या करता है कि क्रम वाइज दिया रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है क्रम वाइज निकालिए। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है एस इसमें भी है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, तो एस से पकड़
नहीं आया। एस से पकड़ आया जी, ये कौन पहले आएगा, नहीं आया। लेकिन देखते हैं ई, देखिए ई कितने नंबर पे आता है 5, आई देखिए आई कितने पे आता है 9, ठीक है। ए देखिए इसके बाद ए है, ए कितना नंबर पे 1, और एच कितना नंबर पे, एच 8। तो सबसे पहले अगर देखते हैं डिक्शनरी में तो कौन आएगा, सी आ जाएगा सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले सी आ गया, उसके बाद अगर एक पहले ना आएगा जी, एक के बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी और ए हो गया, तो 9 है वो 8 है, तो फिर क्या आएगा 8 आएगा, 8 के मतलब डी आएगा। फिर 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद कितना होगा बी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कौन सा नाम अंत में आएगा, अंत में कौन आ गया बी, बी का मतलब क्या हुआ सिकंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब कितना रोके करते हैं, ऐसे बनाते ई आई ए एस एच, अब कुछ नहीं करनी, जब ऐसा क्वेश्चन है एकदम सी बाय नहीं तो उसको नंबरिंग कर दीजिए ना, लिख लिया ना, एक पहले नंबर पे आया, एक के बाद क्या हुआ 5 आएगा, तो 5 ए वाला आएगा, फिर क्या आएगा 8 क्या हुआ डी हुआ, तो डी आ गया, फिर क्या हुआ बी, 9 नंबर आएगा, तो 9 का ऑप्शन क्या है बी, तक बी आ गया। और सबसे पूछा है कि नाम अंत में आएगा, अंत में कौन आएगा, कौन आ गया बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में दर्शाना है, इस सही विकल्प चुनिए। तो देखिए कहने का मतलब शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब क्या होता है डिक्शनरी, क्या होता है डिक्शनरी में कौन से क्रम वाइज आएगा ये वर्ड, यही आपको बताना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं टी 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 टी, सब में टी है तो कोई पकड़ में आएगा जी, नहीं आएगा। अब देखिए टी ई ई टी ई टी ई टी ई और टी आएगा जी, नहीं आएगा। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं इस पे तीसरा वर्ड लिखेंगे टी ई एन, यानी एन आ गया एन, फिर यहाँ पे क्या आया आर, फिर यहाँ पे क्या आया एन। देखिए एन कितना नंबर पे आया 14 नंबर पे, आर कितना पे आता है, तो आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। फिर एम, एम कितना पे आया 13 नंबर पे, फिर एम, एम कितना पे आया 13 नंबर पे, फिर देखिए फिर ए एन, एन कितना पे आया 14 नंबर पे। अब एक बात और हम लोग देखते हैं कि ये आया 14 18 13 13 और 14, सबसे लास्ट में कौन आएगा जी 18 आएगा। 18 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि 18 नंबर है तो 18 देखिए सबसे एक दिमाग आपको लगाना है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारा टाइम टेकिंग ले लेंगे, मिलाते रह जाएंगे। अरे भैया यहाँ देखिए ना 18 है, यानी 14 18 13 13 और 14 में सबसे बड़ा क्या है 18, 18 का मतलब क्या हुआ सबसे लास्ट में आएगा, नहीं तो सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन है 2, तो सबसे लास्ट में अगर ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए तो इसमें है और किसमें है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, कहता है कि पी ए आर ए पी एच ई आर एन ए एल आई ए शब्द के अक्षरों को निम्नलिखित कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देख सकते हैं और ये बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी। देखिए सबसे पहले कहता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में वो कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए तो आर, आर इसमें है जी, आर है, ई ई भी है, एन एन भी है, ए भी है, एल एल भी है, यानी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। आपको देखना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी हम चेक करते हैं, तो पी पी है, आर आर भी है, ए भी है, आई भी है, एस एस देखिए तो एस कहीं दिख नहीं रहा है, अभी एस इसमें नहीं है। जब एस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आ रहे हैं ब्रेच को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एस तो है ही नहीं चीज। जब एस नहीं है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो क्या होगा नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता है एग्जैक्टली ई एक्स एस सी टी एल वाई शब्द के अक्षरों को निम्नलिखित कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता। देखिए याद रखना क्या लिखना आपको कि नहीं बन सकता है। तो देखिए लिख एल ए टी, देखिए एल एल है जी, एल ए टी टी भी है, ई भी है। अब देखिए एल एस सी तो एल एल भी है, ए तो ए भी है, सी तो सी भी है और ई तो ई इसमें है कि नहीं, ई तो नहीं दिख रहा है।
इसका मतलब इसमें ई नहीं है, यहाँ पे है नहीं, यानी लैस को बनाया जा सकता है। अब देखिए सी, सी है इसमें, सी एल, एल है, एल ई है, ई ए, ए है और टी भी बनाया जा सकता है। अब देखिए एल, एल भी है, ए भी है, के इसमें नहीं है। देखिए के कहीं है इसमें, के कहीं नहीं है। देखिए ई एक्स ए सी टी एल वाई, जब इसमें क्या चाहिए आपको, के चाहिए, तो के नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी को लेख को नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि शब्द साइकोलॉजी के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। इस बार इसने पूछा कि निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, तो जी, जी इसमें है, जी एल, एल भी है, यू, यू इसमें नहीं है, मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता है। जबकि आपको ढूंढना क्या है कि बनाया जा सकता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन देता है। अब देखिए एपोलॉजी को देखते हैं कि बनाया जा सकता है कि नहीं, तो ए है इसमें, ए भी नहीं, इसको भी नहीं बनाया जा सकता। क्या आपको ढूंढना क्या है कि बनाया जा सकता। अब देखिए पी एस वाई सी सी एच एच, नहीं पी देखिए लाइन से पी एस वाई सी एच नहीं। अगर है कि ई, तो देखिए ई इसमें है जी, नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी को भी नहीं बनाया जा सकता है। देखिए डी यानी स्कूल को बना सकते हैं कि नहीं, साइकोलॉजी से देखते हैं। तो एस, एस ठीक है, सी तो सी, एच एच ठीक है, डबल ओ, देखिए यहाँ पे ओ और ओ, डबल ओ, फिर एल, एल क्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी को बनाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि निम्न अक्षरों को सार्थक शब्दों में बदलकर पुनः व्यवस्थित यानी रीअरेंज करके उसे चुनिए जो सबसे अलग है। कहानी का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। कहता है कि जितने भी ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन का एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग निकले, जिसका मीनिंग निकले। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, सार्थक बनाना है, और सार्थक बनाने के बाद ये देखना है कि चारों में अंतर क्या है, सबसे अलग वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे KITCERE, अब बताइए आपको इससे क्या वर्ड बनने के लिए लग रहा है। तो देखिए आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी, प्रैक्टिस अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, देखिए KITCERE, अगर ऐसे देखेंगे तो इससे क्या बन सकता है, देख लीजिए क्रिकेट बन रहा है। क्या बन रहा है, क्रिकेट, CRICKET, नहीं CRICKET, देख लीजिए क्रिकेट बना, CRICKET, देखिए क्रिकेट बना ना, नहीं CRICKET, क्रिकेट बन गया। अब देखिए इससे देखेंगे कि इससे क्या बनना है, SSHEC, तो थोड़ा सा माइंड पे हम जोर डालेंगे कि कौन सा है जो एक बन सकता है। तो अगर हम दिमाग लगाएं तो बन रहा है चेस। क्या बन रहा है, चेस। CHE, देख लीजिए CHESS, चेस बन गया ना जी, तो चेस। अब देखिए इससे क्या बन रहा है जी, LOBFLOAT, जैसे ही दो बना सबको पता चल गया कि खेल मतलब कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए इससे क्या बन रहा है, फुटबॉल। क्या बन रहा है, FOOT फुटबॉल, देखिए डबल एल यहाँ पे एल, यानी फुटबॉल। और देखिए इससे क्या बन रहा है, तो देखिए YEKHOC से क्या बना हुआ है, तो क्या बनेगा, हॉकी, HOCKEY, देखिए हॉकी। तो देख लिया हम लोग, आपने देखा KITCERE से क्या बना, क्रिकेट बना, SSHEC से क्या बना, चेस बना, और LOBFLOAT से क्या बना, फुटबॉल बना, और YEKHOC से क्या बना, हॉकी बना। एक क्वेश्चन गोरखपुर में
गोरखपुर की जो पहले एग्जाम होता था, पहले वोट बाई वोट एग्जाम होता था, उसमें पूछा जा चुका है। फिर एक कोलकाता के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी एक क्वेश्चन 3-4 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार यही सब चीज डाल देता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या बन सकता है, सबसे अलग इसमें क्या है। अब क्या है कि सार्थक शब्द तो बन गया, अब क्या है कि ये अलग है, सबसे अलग है, सबसे अलग है। ये बताइए क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? आउटडोर गेम है, मतलब बाहर में खेला जाता है। चेस ना, चेस अंदर खेला जाता है, यानी इसके ऊपर क्या होता है, इंडोर गेम है। क्या होता है? इंडोर गेम। ये क्या हो गया? इंडोर गेम है। फुटबॉल क्या हुआ? आउटडोर गेम है। ये क्या हुआ? आउटडोर गेम है। अगर देखा जाए तो चेस क्या है? चेस इंडोर गेम है, ठीक है, यानी इंडोर गेम है। जबकि तीनों को देखा जाए, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी को देखा जाए तो आउटडोर गेम है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो सबसे अलग भी है इसलिए। तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि बी यू सी के बकेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बी यू सी के टी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए बी है ना, बी के बाद क्या आता है? बी सी डी ई एफ जी, टकराया? कुछ नहीं टकराया। यू के बाद देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं टकराया। अब देखिए सी डी ई, देखिए सी डी ई, यानी सी के बाद आता है सी, ठीक है, सी के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद क्या आता है? ई। देखिए हम लोग ई आ भी रहा है यहाँ पे, डी ई है। अब देखिए के एल एम ई एफ, नहीं है। देखिए टी, टी, टी के बाद क्या होता है? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ई एफ जी एच आई, सी डी ई यू भी, यानी सीधा और उल्टा दोनों चेक कीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है। आपने क्या सीखा कि सी, सी के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद क्या आता है? ई। देखिए आपका भी ई आ रहा है और क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ई आ रहा है। तो क्या कितने बार आता है? एक बार। कितने बार? एक बार। और एक संख्या है कि जितना इस वर्ड में भी अंतर है उतना ही वर्णमाला में भी अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि कैरोट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो देखिए इसको भी देखते हैं कैसे। तो कहता है कैरोट, सी ए डबल आर ओ टी, उतना ही अंतर है, यहाँ पे वर्ड है उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो चेक कैसे कर देंगे? सी, सी के बाद क्या? सी डी ई एफ जी एच, नहीं है जी। देखिए ए बी सी डी ई, नहीं आया। आर एस टी यू, नहीं आया। देखिए आर एस टी, देखिए आर एस टी, देखिए आर के बाद क्या? एस, एस के बाद क्या? टी। आपका टी भी आ रहा है, यहाँ पे टी दिया हुआ है। अब देखिए ओ पी, नहीं हुआ। देखिए उल्टा भी कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब उल्टा भी कीजिएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ओ पी क्यू आर एस, आर एस टी यू, आर एस टी ए बी, यानी देखते हैं कि हम लोग का क्या आता है? एक ही आ रहा है, क्योंकि आर के बाद एस, एस के बाद टी, और टी आपका भी आ रहा है, यहाँ पे भी टी दिया हुआ है। यानी कितना हुआ? एक हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने जाना कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी दिया है उतना ही अंतर और क्वेश्चन में उतना ही अंतर कैसे निकालते हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। सी के बाद ए सी डी ई एफ, यानी जहां पे जो वर्ड है जैसे ए के बाद एक बन जाता है बी, बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद क्या आता है? जैसे सी, सी के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद क्या आता है? ई, के बाद क्या आता है? एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी, जी के बाद क्या आता है? एच। देखते हैं कोई नहीं टकराता है, और जो टकराया जैसे आर, आर के बाद क्या आता है? एस, एस के बाद क्या आता है? टी, यानी एक ही बार आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कहता है कि d बराबर 4 लिखा हुआ है, कवर को 63 लिखा हुआ है, तो बेसिस को क्या लिखेंगे? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या किया है। अब बताइए d कितने नंबर पे आता है? तो d 4 नंबर पे आता है। d कितने नंबर पे? 4, 4 का 4 लिख। अब देखिए कवर, कवर देखिएगा तो c कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। o कितने पे आता है? 15 नंबर पे। और v कितने नंबर पे आता है? तो 22 नंबर पे। और ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। और आर कितने पे आता है? तो 18 नंबर पे। जब सबको जोड़िएगा तो आप पाइएगा 15 3 18, 18 और 22 कितना हुआ? 18 22 हो जाएगा आपको
18 और 22, 40 हो गए, 40 और 5 45, 45 और 18 जो ये कितना हो गया 63। यानी क्या किया है इसने, कवर को कैसे लिया, इसकी कोड कर दिया, कोड करने के बाद उसको ऐड कर दिया, ऐड कीजिए तो कितना आएगा 33। उसी हिसाब से करना क्या है हम लोग को कि बेसिस को करना है। देखिए बी कितने नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है तो 1 नंबर पे, एस कितने पे आता है तो 19 नंबर पे, ठीक है। फिर आई कितने पे आता है तो 9 नंबर पे, और फिर एस कितने पे आता है तो 19 नंबर पे। देखिए 19 19 कितना हो गया 38, 38 हो गया ना जी, 38 हो गया। और देखिए 9 आए 10 10 है तो 11 कितना होगा 9 आए 9 1 10 10 है तो 12 हो गया। नहीं 38 12 का जोड़ कितना हो गया 50। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कहता है, कहता है कि 80 को 20 लिखा हुआ है, या 80 को 20 लिखा हुआ है, BAT को 40 लिखा हुआ है, तो कैट को क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि अगर इसमें भी हम लोग देखते हैं तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, टी कितने पे आता है 20 पे आता है। क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा तो क्या करेंगे 20 से कम 20। अब देखिए बी कितने नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे, ए कितने पे आता है तो 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है तो 20 नंबर पे। तो 20 दूना 40 कितना हो गया 40। यानी क्या किया इसने, दोनों कंडीशन में इसने क्या किया है कि इसके नंबरिंग को लिख करके इनटू कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे इनटू कर देंगे। तो सी देखिए सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ए कितने नंबर पे 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे 20 नंबर पे। तो 20 दिया है 60, 20 सेकंड 20 20 दिया है 60 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है यदि ई को 5 लिखा हुआ है, होटल को 12 लिखा हुआ है, तो लेंथ को क्या लिखेंगे। तो देखिए ई कितना पर ई तो सबसे पहले देखना ये है कि दोनों में संबंध क्या है। ये दोनों में जो संबंध बना करके लिखा होगा वही तो संबंध को लेंथ में लगाना है क्या। तो देखिए ई कितना पे आता है 5। अब 5 में क्या कीजिए यदि 5 आता है तो 5 के 5 तो लिख दिया, सपोर्टेड कीजिए। लेकिन 5 में ऐसे क्या है तो कुछ दिमाग नहीं लगता है यहाँ पे। तो देखिए लेंथ होटल में देखेंगे, होटल में जब देखेंगे तो एच कितने नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, वो कितना पे 15 नंबर पे, टी कितना पे 20 नंबर पे, ई कितना पे 5 नंबर पे, और एल कितना पे 12 नंबर पे। जब आप दोनों को सभी को जब ऐड कीजिएगा तो पाइएगा कि कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। देख लीजिए तो हो जाएगा 5 और 2 7 7 8 15 15 5 20 0 अब देखो 2 8 3 3 2 5 5 8 6 यानी 60 आ गया। अब देखिए 60 को आपको 12 लिखना है तो क्या कीजिएगा, देखिए इसमें एक संबंध के बाद रास्ता लिख दिया 1 2 3 4 5। इसने यहाँ पे क्या किया, जितना वर्ड है यहाँ पे उसको यहाँ पर रख करके भाग दिया। 60 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 12। ये तो 12 लिखा, ठीक 12 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं कि लेंथ को क्या होगा। देखिए ए कितने नंबर पे आता है 12 पे, 12 ए कितने पे आता है 1 पे, और एल कितना पे आता है 13 पे, और फिर बी कितना पे आता है 2 पे, ठीक ना। तो देखिए 12 13 13 13 13 26 26 28 कितना पे गए 28 आ गया। अब इसमें देखें कि कितने वर्ड है, नहीं तो वर्ड देख लीजिए 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे तो 7 चौका 28 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए इस मतलब इस चैप्टर में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन को लिया कि हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही टाइप का नहीं, हमने 7 टाइप का क्वेश्चन लिया। आपको अगर ये खत्म कर लेते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 110% में कहता हूं क्या चीज की आपके किसी भी एग्जाम में बैठिएगा सिर्फ इस वीडियो से कम 3 से 4 नंबर आपका रहेगा। ठीक है, तो अब करना क्या है कि किसी भी बुक को उठा करके रीजनिंग का उसको प्रैक्टिस कर लीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका 4 नंबर से 3 से 4 नंबर कंफर्म रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने 7 टाइप लिया और सातों टाइप ऐसा लिया जो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, और हमने वही क्वेश्चन लिया जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करें, मेरी कोशिश यही है कि आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो और आपका रिजल्ट 100% आए। मैं इस वीडियो में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको श्योर मतलब आश्वासन करता हूं कि आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का टोटल सेक्शन, रेलवे का टोटल सेक्शन और एसएससी भी आने वाली एग्जाम में एसएससी भी है, वो टोटल सेक्शन मैं इस वीडियो में मतलब अपने चैनल के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से तैयारी करवाऊंगा और चैप्टर बाई चैप्टर करूंगा। ठीक है, और यदि आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।